सही रहेगा ना, नेक्स्ट वीडियो में सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उससे ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के फासले पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसका 20 सेंटीमीटर की वन है, पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है और नेचर ऑफ इमेज बतानी है, दो चीज़ें बतानी है। ओके, सॉल्यूशन में लिखिए फॉर क्यू, पहले क्या निकालेंगे हम, क्यू निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस, क्या मालूम करना है, इमेज डिस्टेंस मालूम करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग व्हाट, मिरर इक्वेशन। मिरर इक्वेशन याद है आपको क्या है, बोलिए। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए जाहिर सी बात है आपको q मालूम करना है, तो p पता होना चाहिए और f मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में p की वैल्यू तो गिवन है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, लेकिन क्या नहीं पता, f नहीं पता, तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। देखिए फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, बड़ी दिलचस्प बात है। फोकल लेंथ निकलेगी इस फार्मूले से, कौन से फार्मूले से, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करते हैं तो फोकल लेंथ आती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकल आएगी, दैट इज़ 10। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1/f फोकल लेंथ इज़ 10। अब बताइए जब आप फोकल लेंथ पुट करेंगे यहाँ पे 10, तो प्लस में होगी या माइनस में होगी। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ पे आप फोकल लेंथ पुट तो करेंगे लेकिन माइनस में पुट करेंगे, -10, और पे 1/p, p इज़ 20 और प्लस 1/q, क्यों तो मालूम करना है आपको। इस डेट क्लियर, फिर से देख लें। p की वैल्यू गिवन थी 20, फोकल लेंथ की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकाली जो 10 आई, लेकिन यहाँ माइनस में रखेंगे, उसकी वजह बता दी यहाँ पे क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब इसको हल करके क्यों निकालना है, साइड चेंज करें पहले। साइड चेंज करने का मतलब सब जानते हैं आप लोग, क्या मतलब है साइड चेंज करने का, 1/20 प्लस 1/q लेफ्ट पे लिख लें, और ये माइनस का 1/10 इसको राइट पे लिख लें, माइनस का 1/10, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, अब ये जो 1/20 प्लस में, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए इस तरीके से, प्लस में वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो 1/q इज इक्वल टू माइनस का 1/10 और प्लस का 1/20 वहाँ जाके माइनस का 1/20 हो जाएगा। रेट क्लियर, ये प्लस का इसी तरह वहाँ ले गए तो किस में हो गया, माइनस में। अब इसमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो 1/q इज इक्वल टू, यस क्या एलसीएम आएगा इसमें, 10 और 20 का एलसीएम क्या होता है, बड़ा नंबर 20 होता है। पता ना किस में एलसीएम लेते थे, 10 और 20 लिखते थे तीसरी दूसरी क्लास में, 10 1 दा 10, 10 2 दा 20, फिर 2 से जाएगा 1 वैसे ही रह गया, 2 1 दा 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो एलसीएम आता था 10 2 दा 20, तो इन दोनों का एलसीएम 20 होगा। अब 20 को पहले इन नंबरों से डिवाइड करना है, जो जवाब आएगा उससे ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करना है। तो 20 को पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 को ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो -2 आ जाएगा। अब 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 दा, हाँ 1 1 दा 1 होगा ना, हो जाता है इस तरह से। अक्सर मैंने देखा है तुलबा को 3 3 दा लिखने के बाद क्या लिख देते हैं वो 6, हालांकि 3 3 दा क्या होता है 9 होता है। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स होती रहती हैं, लेकिन ये कि एग्जाम में नहीं हो इस बात का ख्याल रखें। 1/q इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर लेंगे तो माइनस का 3/20, पता है ना ये 2 और 1 3 हो जाएगा, साइन बड़े नंबर की आती है, एडिशन का रूल। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी सीखा हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, बल्कि एक और काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करें, उससे भी हो जाएगा। दो रकमों को उलट देंगे, ये रूल है मैथ का। अगर ये लिखा हो फर्ज कर लें a/b इज इक्वल टू c/d, अगर इस तरह से दो फ्रैक्शन इक्वल है तो दो तरफ फ्रैक्शंस को पलटा जा सकता है, नहीं क्या हो जाएगा b/a, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा d/c। वही काम यहाँ करें, 1/q पलट के हो जाएगा q/1, तो दूसरी तरफ भी रकम पलटनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा 20/3, माइनस को साइड में रहने दें। अब q को हर अदद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, तो q को 1 से डिवाइड करेंगे, समझ लो 1 ही आ गया। और 20 को 3 से डिवाइड करना है, जब 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा
कीजिए भाई डिवाइड, 3 6 18, एक इससे कैरी करेंगे 10 में से 8 या 2 पॉइंट आगे क्या लगाएंगे 0, फिर 3 6 18 माइनस करें, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, चलता रहेगा, तो ये हो जाएगा 6.666 चलता रहेगा, तो इसको 67 भी लिख सकते हैं आप, 6.67 और सेंटीमीटर। सही है, यही जवाब है। Q अपॉन 1 दोनों तरफ रकमों को पलट दिया, Q ऊपर 1 नीचे, यहाँ पे भी पलट दिया, 20 ऊपर और 3 नीचे। यही बात हम समझ रहे हैं कि दोनों तरफ रकमों को पलटा जा सकता है। और फिर अपॉन में जो 1 होता है ना, इसको जब Q को 1 से डिवाइड करेंगे तो Q ही आ जाएगा, जाहिर सी बात है, यहाँ सबके नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है। तो ये आ गया रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज या इमेज पोजीशन, पहला आंसर रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ इमेज। अब बताइए ये जो इमेज है रियल है या वर्चुअल है? बोलिए। वर्चुअल है क्योंकि Q की वैल्यू माइनस में आई है, तो इसका मतलब है ये वर्चुअल इमेज है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो आईने के अंदर बनती है, तो दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज, इसकी नेचर ये होगी। अगला पॉइंट नोट कर ले, दिस इज वर्चुअल इमेज formed inside the mirror। कहाँ बनेगी भाई? आईने के अंदर बनेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। इमेज तो है लेकिन आईने के अंदर बनेगी। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। किसके ज़रिए? डायग्राम के ज़रिए। देखिए अगर आप इसको डायग्राम के ज़रिए समझें तो इस तरह से समझेंगे, कैसे? ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? जिसकी अंदरूनी सतह पेंट होती है और बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होती है, ऐसे ही है ना भाई। फिर आप एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं इस तरह से, याद कीजिए। फिर यहाँ पे पॉइंट होता है फोकस और एक और पॉइंट होता है 2F, उतने ही फासले पर। जो मामला लेफ़्ट पर होता है वही राइट पर भी होता है, चाहे आप उसे लिखें या ना लिखें। तो F और साथ में एक पॉइंट और होगा, डेट इज़ 2F, ऐसे ही। फिर देखिए यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला। ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके रेडियस ऑफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला, डेट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 20 सेंटीमीटर। बड़ी दिलचस्प बात है, R की वैल्यू 20 है और जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो भी कितने फासले पर है? 20। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 2F के ऊपर ही है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर मौजूद है? 2F के ऊपर ही मौजूद है, क्योंकि इसका फासला जो P दिया हुआ है वो भी 20 सेंटीमीटर है। तवज्जो रहे, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 और साथ में जो ऑब्जेक्ट का फासला है वो भी 20। अब इसकी इमेज देखें किस तरह हासिल करते हैं। 2 रेज लेंगे, याद कीजिए। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो कहाँ से पास होती है बताइए? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कहाँ से पास होती है? फोकस। खैर मिरर में तो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है, पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। टकराने के बाद ये ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाती है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ना आप इसे। उसके बाद एक रे लेंगे जो सीधी कहाँ से आ रही है? 2F पर जा रही है, याद कीजिए, सीधी 2F पर जाएगी। अब जाहिर सारे काम अंदाजे से हो रहे 2F से, और ये बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से, जो रे 2F से पास होती है वो उसी पाथ के लोग मूव करती है और बेक आ जाती है। ये भी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं तफसील से। यानी आईने से टकराने के बाद अगर रे 2F से पास हो रही है तो रूल ये, प्रिंसिपल ये है कि आईने से टकराकर उसी पाथ के लोग बैक हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जहाँ पर मीट कर रही है वहाँ क्या बनेगी? बोलिए। इमेज। दिस इज़ योर इमेज। तो यहाँ इमेज बन रही है और ये कौन है? दैट इज़ ऑब्जेक्ट। आइए और करें। देखिए ये फासला है 20। मैं आपसे फ़ौरन जवाब दीजिए, बताइए 2F तक का फासला ये कितना होगा? आईने से लेकर 2F तक का फासला यहाँ 20 है, तो ये भी क्या फासला होना चाहिए? 20 होना चाहिए। ये भी वही है, तो दिस इज़ आल्सो 20 सेंटीमीटर। अच्छा अगर ये 20 है तो फिर ये कितना होना चाहिए? फोकस तक का फासला यहाँ से यहाँ तक बताइए, डेट इज़ 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो ऑब्जेक्ट का फासला आया वो कितना? सॉरी, इमेज का फासला कितना आया? 6.6 सेंटीमीटर। तो वो डिस्टेंस किसके अंदर होगा? 10 के अंदर होगा। इसका मतलब है जो इमेज बनी है उसका फासला दैट इज़ इक्वल टू व्हाट?
Q इज़ इक्वल टू, देखो घिच पिच हो गया मामला, Q इज़ इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर होगा ये फासला। और माइनस में आने का मतलब क्या है, दिस इज़ वर्चुअल, क्योंकि आईने के अंदर इमेज बन रही है, कहाँ पर, आईने के अंदर, इसलिए वर्चुअल इमेज कहलाती है। तो ये आपने इसके ज़रिए देख लिया कि किस तरह से डायग्राम के ज़रिए इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ गई कि ऑब्जेक्ट जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने होता है 2F पर, तो उसकी इमेज जो है अंदर F और पोल के अंदर कहीं बनती है, बल्कि कहीं पर भी होता है कॉन्वेक्स मिरर के, तो सारे केसेस में कहाँ बनती है इमेज, पोल और फोकस के अंदर बन रही होती है। बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ओके, आप किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लें इस क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है, सही। उसके बाद नेक्स्ट